छात्र, यद्यपि छात्रों की संख्या कम है। आज जैसा उन्होंने बताया है कि इंटर्नशिप पर शिक्षा नीति में इंटर्नशिप पर जो बातें होनी थी इस संगोष्ठी में, तो सबसे पहले तो हमें ये समझ लेना है, जैसे आपने कहा कि इसकी ज़रूरत हमें कितनी थी, यानी जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, हिंदी के विद्यार्थी हैं, क्या उनको सच में ज़रूरत थी? तो किसी भी काम को जब हम लोग करते हैं, जब बच्चे इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, तो पहले उनको ज़रूरत है या नहीं ये महसूस करवाना ज़रूरी है। तो मैं मानती हूँ कि सालों से, वर्षों से जब हम भी पढ़ते आए हैं और हमारे हमसे पहले भी लोग पढ़ते आए हैं, तो हम लोग क्लास की कक्षा के जो है चारदीवारी में बंद होकर ही पढ़े हैं। हमारे लिए वो अवसर ही नहीं थे कि हम कक्षा के बाहर भी जाकर कुछ करें, कुछ देखें, कुछ सीखें, ये अवसर हमको नहीं दिया गया था। हमारी शिक्षा नीति में वो अवसर थे ही नहीं। तो यही मुद्दा जो है सालों से चला आ रहा है। और ये भी सही है कि जो विज्ञान से संबंधित जो क्षेत्र है, विशेषकर आप देखिए इंजीनियरिंग के क्षेत्र है, IIT वगैरह में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन वगैरह में, आइजर में, नाइजर में, यहाँ तक इन सब क्षेत्रों में बहुत सालों से इंटर्नशिप की व्यवस्था रही है। वे लोग जाते रहे हैं, अपने बच्चों को वो लोग भेजते हैं, और एक तरह से उनका एक कंपलसरी था, इंटर्नशिप बहुत ज़रूरी था उनके लिए। और काफ़ी समय उनको, ये हमारे यहाँ जैसे अब सिर्फ शुरू किया है 15 दिनों के लिए, वहाँ पे हर साल, हर सेम के बाद, हर सेमेस्टर के बाद ही वहाँ पे इंटर्नशिप होता है। और मतलब इंटर्नशिप के लिए विद्यार्थी खुद कोशिश करते हैं, बाहर अप्लाई करते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग शिक्षण संस्थाओं में वहाँ पर अप्लाई करके वे लोग जाते हैं, सीखते हैं। तो वो तो इस तरह से काफ़ी आगे ही हमसे है, हम कहेंगे। और आगे यहाँ पर धीरे धीरे हम मतलब जो ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए आई है नीति। तो जहाँ तक उन्होंने कहा कि सच में हिंदी के जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा अलग दृष्टि से ही लोग देखते हैं कि साहित्य के विद्यार्थी हैं, धीरे धीरे जो है BA करेंगे, MA करेंगे, उसके बाद रह रहकर B.Ed करेंगे, फिर नेट की अगर कोशिश करेंगे, नेट के लिए 2-3 साल निकल गए, MPhil हो गए, PhD हो गए, मतलब धीरे धीरे हम लोग जो है नौकरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब जब हम लोग शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई ग्रेजुएशन की, वहां से नौकरी वाली मंजिल बहुत दूर होती है, हमें कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ खास दिखाई भी नहीं देता है। और हम लोग सोचते हैं कि अभी लंबे समय 5-7 साल पढ़ाई करनी है, उसके बाद जो है नौकरी की बात होगी। लेकिन जब से इंटर्नशिप की नीति यहाँ पर आई है, मैं मानती हूँ कि एक खिड़की जैसी है, जो हमें सीधे अपना जो हमारी जो मंजिल होनी चाहिए, जहाँ पर हमें नौकरी के लिए जाना है, हमें कुछ आभास उसमें से मिल जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि साहित्य के जो छात्र हैं, हिंदी के जो छात्र हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इंटर्नशिप के माध्यम से वो आगे हमारे जीवन में क्या करना है। खासकर देखिएगा जो साहित्य के क्षेत्र में जो विद्यार्थी होते हैं, 12वीं के बाद हम उनसे पूछिए क्या करना है, वो लोग बिल्कुल एकदम पक्का नहीं बता पाते हैं कि मुझे यही करना। बहुत कम छात्र होते हैं जो कहते हैं कि हाँ मुझे पत्रकार ही बनना है, मुझे टीचर ही बनना है, या मुझे अनुवादक ही बनना है। ये नहीं, वो करते करते उनको MA तक जाना पड़ता, तब जाकर वो लोग सोचते हैं कि हाँ शायद मैं अनुवादक बनूं, या शायद मैं पत्रकार बनूं, या शायद मैं इंटरप्रेटर बनूं, इस तरह से। तो वो बहुत रास्ता दूर का होता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक इंटर्नशिप की बातें हैं, जहाँ तक मेरी सूचना है, अगर कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही हम बात करें तो हिंदी में जो है हमें 4 या 5 ही रास्ते दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया है कि स्कूल या कॉलेज में आप एक तो 15 दिन का समय दे दिया गया है, दूसरे, चौथे और 6वें सेम के बीच आपको ये करना है। तो 15 दिन के लिए किसी स्कूल या कॉलेज में पढ़ाएंगे। तो कॉलेज में पढ़ाने के लिए कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये भी व्यवस्था की गई है कि अपने ही आसपास के किसी कॉलेज में या अपने ही कॉलेज में अलग अलग विभागों में विद्यार्थी जाकर पढ़ाने का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन स्कूल का जो विषय है वो बहुत अच्छा विषय है। मेरे कॉलेज के वैसे ही विद्यार्थी जा रहे हैं, अलग अलग विषयों के, हिंदी के भी गए हैं। तो स्कूल में जब बच्चे जाएंगे 2-3 चीज़ें उनको तैयारी शुरू कर देंगे। पहली बात कि सबसे पहले छात्रों का किस तरह से सामना करना चाहिए, इस उम्र में ही वो लोग सीख जाएंगे कि जब छात्र प्रश्न करते हैं आपसे, छोटी क्लास के छात्र हैं या सेकेंडरी के छात्र हैं, उनके अलग अलग प्रश्न होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, तो विद्यार्थी अपने आप को वहाँ से तैयार करने लगेंगे। और जो जो चीज़ें स्कूल में पढ़ाने के लिए चाहिए,
जो चीज़ें बीएड में बहुत विस्तार से हमें समझाया जाता है कि जैसे मॉडल्स तैयार करना, सूची तैयार करना, समझ में आएगा कि हाँ, जब बच्चों को पढ़ाया जाता है, छात्रों को पढ़ाया जाता है, तो बोर्ड पर सिर्फ लिखने से काम नहीं होता है, कुछ चीज़ें डिस्प्ले भी करनी चाहिए। कुछ मॉडल्स, कुछ चार्ट जो है वो वहाँ से सीखना शुरू कर देंगे। और साथ में एक देखिए यहाँ होता है ना कि छात्रों के साथ जो होता है कि घर से निकलते हैं तो माँ बाप जो है सुबह उठाना, कॉलेज में सही समय पर जाना, ये चीजें कोई हमको सिखाता है, लेकिन जब आप पहली बार इंटर्नशिप में जाएंगे आप समझेंगे कि हाँ, नौकरी में कुछ डिसिप्लिन होता है, कुछ अनुशासन होता है, समय पर स्कूल में आपको पहुंचना है, वहाँ रजिस्टर में आपको साइन करना है, वहाँ का जो मैनेजमेंट है, जो प्रिंसिपल है या जो आपके वहाँ पर जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो आपको समझा देंगे कि नौकरी की शर्तें और ज़रूरतें कुछ अलग होती हैं। तो इस उम्र से ही वो लोग इन बातों को समझना शुरू करेंगे कि नौकरी में, कॉलेज में तो ऐसा हो गया है ना कि हाँ, आप आ रहे हैं, क्लास में जो है दाखिला मिलता रहता है, लेकिन जब आप नौकरी के क्षेत्र में जाएंगे, भले ही वो इंटर्नशिप के लिए ही हो, लेकिन एक समय का ज्ञान, अनुशासन, इन चीज़ों को वो लोग सीखेंगे, मैं आशा करती हूँ। एक और क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें बताया गया है कि किसी मीडिया हाउस या प्रेस में उनको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाए। बहुत अच्छा क्षेत्र है मीडिया में, प्रेस में। तो अगर प्रेस की बात करें तो बच्चे बहुत, मतलब जो छात्र इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, मैं मानती हूँ कि उनके लिए सीखने का बड़ा अच्छा मौका है। वो लोग अपनी आंखों से देख पाएंगे कि सुबह जो उनके घर पर समाचार पत्र आता है या जो पत्रिका वो लोग देखते हैं कॉलेज में या घर पर, उसे छापने के पीछे हर दिन हर रात कितनी मेहनत ये लोग करते हैं जो प्रेस के क्षेत्र में है। कितनी मेहनत, कितना मतलब खबरों को लाना, उन्हें तैयार करना, एडिटोरियल लिखना, और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग परिश्रम। वो देख पाएंगे कि स्पोर्ट्स के लिए न्यूज़ वो लोग किस तरह से बना रहे हैं, राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर से, स्टेट को कितना महत्व दे रहे हैं, बिजनेस को वो लोग कितना महत्व दे रहे हैं। तो एक न्यूज़पेपर बड़ी आसानी से हमारे हाथ में मिल जाता है। बच्चे भी वैसा ही सोचते हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उस न्यूज़पेपर को, एक न्यूज़पेपर को छापने में वो जो प्रेस की टीम है, जहाँ पर भी वे इंटर्नशिप के लिए जाएंगे, वो देख पाएंगे कि लोग कितनी मेहनत करते हैं। ज़रूर वो लोग वहाँ से कुछ सीखेंगे और अपना भविष्य अगर वहाँ पर उन्हें बनाना है तो वो लोग ज़रूर जो है वहाँ से अपने जो है बातें समझ पाएंगे कि यहाँ पर भी अपना भविष्य बना सकते हैं। इसी तरह से अगर वे लोग मीडिया हाउस में जाते हैं तो जहाँ पर मतलब न्यूज़ चैनल वगैरह में वो लोग जाते हैं, वहाँ पर भी इंटर्नशिप की व्यवस्था हमारे यहाँ की गई है। तो वहाँ पर भी वो लोग सीखेंगे कि किस तरह से कैमरा को फेस करना। वहाँ पर एक और चुनौती है कि वो लोग कैमरे को फेस करेंगे, वहाँ पे कौन सी तैयारी होनी चाहिए, किस तरह से उनमें जो है सारी बातें सही समय पर एकदम मतलब बातें सही तरीके से करना है। और यहीं से वो लोग दो चीज़ें और समझ पाएंगे प्रेस में जाकर, मीडिया में जाकर, कि आगे चलकर अगर हम अनुवादक या इंटरप्रेटर बनना चाहें, दो भाषा में अगर हमें काम करना है तो कैसे हम काम करेंगे। क्योंकि यद्यपि अनुवादक के लिए हमारे यहाँ दिया नहीं गया है इंटर्नशिप का मौका, लेकिन प्रेस में, मीडिया में जाएंगे क्योंकि वहाँ पे हमेशा दो भाषाओं का काम होता है। लोग अंग्रेजी से हिंदी, हिंदी से अंग्रेजी, बांग्ला, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उस पर काम करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र उनके लिए खुलेंगे। एक और क्षेत्र हमारे यहाँ दिया गया है वो है एनजीओ के। एनजीओ में भी आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। वो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। समाज से जुड़ने का मौका विद्यार्थियों को मिलेगा कि समाज में वो चाहे तो जैसे गरीब बच्चों के लिए जो काम किया जाता है, वहाँ पे शिक्षा के लिए काम किया जाता है, उनकी न्यूट्रिशन के लिए काम किया जाता है। जो अलग अलग क्षेत्र है एनजीओ के, 15 दिन के लिए सही, लेकिन उन्हें ग्राउंड वर्क का जो है उन्हें समझ होगी कि बिल्कुल ज़मीनी तौर पर जाकर इन एनजीओ के साथ किस तरह से काम किया जाता है। भविष्य में वो उसे भी अपना जो है करियर बना सकते हैं। तो सीधी बात है, इंटर्नशिप जो है विद्यार्थियों को उनके सीवी को मतलब अच्छा बनाने में, एनरिच करने में, और वो लोग समझ पाएंगे कि माता पिता या टीचर या दोस्त जो क्षेत्र कहते हैं, क्या वो उनमें से कौन सा क्षेत्र मेरे लिए सही है। हर व्यक्ति की अपनी पहुंच होती है, अपनी पसंद होती है। मेरे लिए कौन सा क्षेत्र सही है वो इंटर्नशिप भी उन्हें बताएगा, क्योंकि वहां पर जाकर काम का मौका जब मिलेगा तो वो लोग जरूर जो है उन सारे क्षेत्रों में से समझ पाएंगे कि कौन सा क्षेत्र मेरे लिए सही था और मैं आगे चल सकता हूँ। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।